नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल कृष्ण सर नॉलेज में। साथियों, आज जो झारखंड के क्लास में चर्चा करने वाला हूं मैं, वो है झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश के पूरे क्लासेस नहीं, सिर्फ एक मानचित्र की अवस्था को हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले झारखंड क्लास में हम लोग पूर्व मध्यकाल में झारखंड लिखे थे। साथियों, ऐसा है कि ये क्लास कम से कम एक सप्ताह के बाद आपके पास मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये 1 वीक से क्या था कि हमारे यहाँ लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लाइट ही नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैं वीडियो आपके तक पहुँचाने में असफल रहा था, परंतु अब आ गई है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक ये लाने के लिए। तो क्षेत्रीय राजवंश के बिना झारखंड के इतिहास को जानना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजवंश के माध्यम से झारखंड में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वस्तु स्थिति को जानना आवश्यक है। झारखंड का वास्तविक राजनीतिक इतिहास अगर जानना चाह रहे हैं तो क्षेत्रीय राजवंश की स्थापना से ही आरंभ होती है। और झारखंड में सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण किया और इन राज्य निर्माण के बाद ही अन्य राजवंशों की स्थापना हुई। और अन्य राजवंशों की स्थापना में 3 राजवंश को सबसे प्रमुख देख रहे हैं। छोटा नागपुर का खास देख रहे हैं ये नागवंश। हालांकि इससे पहले हम लोग मुंडा का चर्चा करूंगा मैं थोड़ा सा, लेकिन अब ये छोटानागपुर का नागवंश देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखे, पलामू यहाँ देख रहे हैं, पलामू में देख रहे हैं, ये रक्सेल वंश देख रहे हैं, सिंहभूम का ये क्षेत्र देख रहे हैं जिस तो यहाँ पे सिंहभूम में क्या देख रहे हैं हम लोग, सिंह वंश। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के आधार, इस मानचित्र के आधार पर झारखंड की हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के झारखंड और तब की झारखंड की अवस्था में काफी विस्तार रहा है। हम लोग जानते हैं साथियों कि अगर झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, जो झारखंड को सूतिया नागखंड के रूप में हम लोग देख रहे हैं, तो ऋषा मुंडा ने राज्य का निर्माण किया था। और ऋषा मुंडा 21,000 मुंडाओं के साथ झारखंड में आए थे। ये छोटानागपुर पूरे क्षेत्र में आए थे और उन्होंने सूतिया पहान को पहला शासक बनाया और सूतिया पहान ने अपने नाम पर सूतिया नागखंड रखा और उन्होंने सूतिया में को अपनी राजधानी बनाई। और देखेंगे साथियों एक चीज की यहाँ पे कि उन्होंने अपने राज्य को, जो सूतिया नागखंड रखा था, वो उस राज्य को 7 गढ़ों में, है ना, विभाजित किया। और इन 7 गढ़ों को विभाजित करके उन्होंने उसे 21 परगनों में बांट दिया। तो 21 परगना जो है देख रहे हैं, मिर्जापुर, सरगुजा, जसपुर, ये गंगापुर, बोनाई, केवंझर, मयूरभंज, मिदनापुर, बांकुड़ा, बर्धमान, राजमहल, देवघर। तो कहीं नहीं पूरे सारे क्षेत्र में विस्तार फैला हुआ था। तो साथियों कि जब ये सारी चर्चा है तो इस वंश के जो खासकर मुंडाओं ने, जनजातियों में मुंडा ही सर्वप्रथम थे जो झारखंड में राज्य निर्माण किया। और मुंडा को के अंतिम राजा जो मदरा मुंडा थे, जिसमें सूतिया नागखंड, सूतियाम्बे बोलिए, उसमें राजधानी रहा है। तो आप देख रहे हैं पिठोरिया के तालाब किनारे या पिठोरिया में सूतियाम्बे गांव अभी भी है, वहां पर उन्होंने अपना शासन कर रहा था। तो साथियों यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि पुंडरीक नाग कैसे यहाँ पे आ गया और शासन स्थापित कैसे किया। हालांकि इसे आगे क्लास में मैं चर्चा करूंगा, फिर भी थोड़ी सी क्या है, इससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि ये जो पुंडरीक नाग जब भागकर बनारस पहुंचे थे, जब जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था नागों के विनाश के लिए, वहां से बचकर पुंडरीक नाग भाग गया था और अपना वेश धारण करके काशी जो बनारस देख रहे हैं वहां पे एक ब्राह्मण के यहाँ विद्या अध्ययन करने लगे। विद्या अध्ययन करने के क्रम में उन्हें उनकी ब्राह्मण की पुत्री जो पार्वती थी उनसे उन्हें प्रेम हो जाता है। फिर उनसे वो विवाह करते हैं और तो अपना विषय में किन्हीं को कुछ नहीं बताते हैं। एक रात जब पार्वती और पुंडरीक नाग सो रहे थे, तो पुंडरीक नाग सो ही रहे थे और पार्वती की नींद टूट गई। तो उन्होंने देखा कि क्या देखा पार्वती ने कि देखी कि वहां पर उनके 2 जीवा है। इस विषय में वो बाद में पुंडरीक नाग से पूछने की प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। ये सारी चर्चा कौन बोलते हैं, तो डॉक्टर बी वीरोत्तम अपने पुस्तक में चर्चा करते हैं झारखंड के इतिहास और संस्कृति में। और उन्होंने ये भी कहा कि पुंडरीक नाग बाद में क्या करते हैं, अपने देश जाने के क्रम में एक पेड़ की छाया में, जो सूतियाम्बे हम लोग देख रहे हैं पिठोरिया गांव क्षेत्र में, वहां पे पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं। उसी से उनसे प्रसव पीड़ा होती है और वो सारा बात यानी अपने विषय में पुंडरीक नाग उनको सब कुछ बतलाते हैं। और उसी समय तालाब, जो सूतियाम्बे में तालाब है, वहाँ छलांग लगाकर अदृश्य हो जाते हैं। और इसी क्रम में पार्वती क्या होती है, दुखी हो जाती है और क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है और वहीं पर सती हो जाती है। ये कहना डॉक्टर बी वीरोत्तम। लेकिन आप डॉक्टर रामकुमार तिवारी जो है अपने पुस्तक झारखंड की रूपरेखा में कहते हैं कि नहीं, पुंडरीक नाग और पार्वती जो थी वो जगन्नाथ पुरी की, जगन्नाथ जो मंदिर है वहाँ पुरी की यात्रा के क्रम में जा रहे थे। उसी समय सूतियाम्बे जो गांव है वहां पे उनको प्रसव पीड़ा होती है और उन्हें बच्चे को जन्म देती है। और उस बच्चा जो आगे चलकर फणिमुकुट राय के नाम से राजगद्दी में बैठते हैं यानी। और इस तरह सारी घटना के चलती है। और उसमें बताया कि मदरा मुंडा जो उसमें उस सूतियाम्बे
का क्या था, राजा था। और उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया, उठाया, लालन पालन किया अपने पुत्र के साथ। मनी जो था उनका पुत्र, उनके साथ उन्होंने क्या कि उनका पालन पोषण किया। जब बड़े हो गए, राजगद्दी देने की बात आई तो उनको परीक्षा लिया गया। परीक्षा लेने के बाद उनको सर्वसम्मति से फिर जो राजा भी बनाया गया, किनको, फणिमुकुट राय को। तो ये बात चर्चा डॉक्टर रामकुमार तिवारी करते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं राज्य निर्माण की प्रक्रिया होती है। तब मुंडाओं से ही सत्ता का हस्तांतरण अगर देखा जाए तो नागवंशियों के पास होता है, और फणिमुकुट राय प्रथम शासक थे नागवंशियों का जो गद्दी पे बैठते हैं। तो और इनका जो पूर्व में देख रहे हैं पंचायत राज, इन्हीं के राजघरानों से फणिमुकुट राय का विवाह होता है, और इन्हीं पंचायत राज के सहयोग से दक्षिण में हम लोग देख रहे हैं केवंझर के राज्य पर आक्रमण करके यहाँ पे अधिकार करते हैं कौन, फणिमुकुट राय। तो ये सारा चीज को जानना है साथियों। अब देख रहे हैं कि पलामू में रक्सेल वंश, तो यहाँ पे देवगांव, तहसी, चैनपुर, ये पलामू राज की चर्चा। चतरा में केंदी राज्य के है देख रहे हैं। चौपारण जो पारण के सारा क्षेत्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे के क्षेत्र तो चाय राज है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर खासकर हजारीबाग पीगड़ी के कुछ क्षेत्र देख रहे हैं, पारसनाथ, रामगढ़ राज बाद में है, रामगढ़ अंतिम राजधानी होती है। खड़गडिया राज की जहां तक चर्चा है तो इसके संदर्भ में देखेंगे। झरिया जो मानभूम के क्षेत्र आज के जो झरिया देख रहे हैं, धनबाद एरिया। पंचायत राज, खैर पंचायत राज तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनका तो संपर्क रहा है, विवाहिक संबंध फणिमुकुट राय का रहा है। फिर देखेंगे कि बीरभूम, ये घाटशिला, दालभूम, ये पूर्वी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम, तो इन सारे चीजों की चर्चा करेंगे। तो उस समय के झारखंड का जो ये मानचित्र है, हर एक मानचित्र को ध्यान में रखकर एक एक क्लास की हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो साथियों ये वीडियो मानचित्र के तहत मैं आपके पास रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो का ध्यान अच्छी तरह से रख लीजिए। आगे के क्लास में पार्टिकुलर जब इसे पढ़ाऊंगा तो एक एक मानचित्र की चर्चा अवश्य करूंगा, उसमें आपको फायदा होगा। तो ये वीडियो आप कैसी लगी साथियों, आप अवश्य ही कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।